कैसे जान सकते हैं? खुद को कैसे जाने? जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना कि खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को जानो। तो खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने ऊपर दृष्टि बना के रखो। अपने ऊपर दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम लोग की क्या दृष्टि होती है साधकों की, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बोल दिया, वो ऐसे क्यों कह रहा है, वो ऐसे क्यों देख रहा है, उसकी साधना वैसी, उसकी तपस्या वैसी। तो हम साधकों की सबकी ऐसी ही दृष्टि होती, मैंने पाई है हर जगह। बहुत बिरला को होता है जिसकी अपने ऊपर दृष्टि होती है। तो जिसकी अपने ऊपर दृष्टि रहेगी उसका अर्थ है कि तुम चल रहे हो तो तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबाव महसूस होना चाहिए बार बार, क्योंकि हर बार चल रहे हो ना, हर बार दबाव बन रहा है, हर बार छू रहा है चप्पल, जमीन, कांटा, घास। तो हर समय तुम्हें अपने पैर के नीचे होना चाहिए। फिर अचानक से तुम्हारे बालों को हवा उड़ा रही हो, तुम्हारी वहाँ पर दृष्टि होनी चाहिए। होता क्या है कि अरे कितनी तेज हवा चल रही है यार, बाल बांध दो यार। तो ये दूसरी दृष्टि होगी जिसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ये क्या दृष्टि है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, आपने प्रतिक्रिया नहीं करी, ठीक है, आप उस सेंटर से निकल के दूसरी तरफ नहीं गए, आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अचानक से डीजे की आवाज़ आने लगी दूसरे गांव से। इनका दिमाग खराब है यार, मैं साधना कर रही हूँ, ये डीजे चल रहा है, इतनी तेज आवाज़ आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा। ये आप हट गए, आपने अपने आप को नहीं देखा। अपने आप को कैसे देखना होगा, बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बाहर से आवाज़ आ रही है, मेरे भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, मेरे भीतर ऐसी ऐसी भावना आ रही है, उसको कहने की आ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर ये समझ तो लेगा साधक अंदर, फिर क्या कहेगा, गुरुजी मैं ध्यान कर रहा हूँ, वहाँ से आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये फिर बाहर की दृष्टि हो गई। अपनी दृष्टि क्या है, अपने तक दृष्टि, कि बाहर से कुछ भी होता रहे, तुम्हें उससे अर्थ क्या है, तुम्हें उससे मतलब क्या है, तुम्हें उसका मीनिंग और उसका तर्क निकालने पे क्यों चले गए। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पर दृष्टि होनी चाहिए। अब जैसे विमल जी हैं, ठीक है, विमल जी मान लीजिए इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये पलट के उत्तर दे रहे हैं, तो ये भी दूसरे पे चले गए। आपने क्या किया, आप अंदर बुरा मान गए, ये भी दूसरे की दृष्टि है। आपके भीतर बुरा हुआ, भीतर भावना उठी, अंदर पाप उठा, मतलब इसको पापी कैटेगरी में डाला जाता है कि आपके भीतर कुछ भी दूसरे के माध्यम से उठ रहा है तो उसको पाप बोला जाता है। तो आप पापी बन गए। तो आप कुछ भी कर रहे हो, दूसरे ने मजाक उड़ाया है, दूसरे ने आपकी क्लास लगा दी, दूसरे ने कुछ बुरा बर्ताव किया या कुछ भी बोला या कुछ आपको छू दिया या थप्पड़ मार दिया या कुछ भी कर दिया आपके साधना काल में, आपकी दृष्टि पीछे अंदर चली जानी चाहिए एकदम। क्यों? क्योंकि साधक की यात्रा इतनी गहरी है, इतनी चुनौती भरी है कि वो दूसरे पे रह ही नहीं सकता है, उसको सदैव अपने ऊपर ही रहना पड़ेगा। अब प्रिंस है, प्रिंस को मान लो रवि जी से चलने में जो है साथ में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको जाना है किसी गंतव्य पे कुछ सामान लाने के लिए। अब वो जब सामान लेने के लिए जा रहा है तो रवि जी कुछ हरकत कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं। अब ये सब जब हो जा रहा है तो इसके भीतर, ये प्रिंस के भीतर क्या उठेगा कि अरे ये तेज चल रहा है यार, मुझे ऐसे चलना है, मेरे साथ चलना चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती तेज चलाना पड़ रहा है, साथ में क्यों नहीं चल रहा है, मैं चल रहा हूँ फ़ोन पे बात कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है, अब मैं सामान ले रहा हूँ तो मेरे से झोला क्यों नहीं उठा रहा है। अरे कष्ट में आनंद इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पल पल कष्ट को पीते चले जाओ, और इसी से टूटना आता है। टूटने की मीनिंग जो आएगी इसी से ही समझ में आएगी कि टूटना क्या हो रहा है। और ये जब अपने ऊपर 24 घंटे दृष्टि रखोगे, समझ रहे हैं, अपने ऊपर जब दृष्टि रखोगे तब अपने आप को जानने की यात्रा में होगे। अगर एक पल भी दृष्टि छूटी तो फिर वापस पीछे।
इतनी कठिन चढ़ाई है कि आपको प्रत्येक पल अपने ऊपर, अपनी सांसों पर, अपनी वाणी पर, अपने अंदर के उतरते हुए भोजन पर, देखने पर। तुम लोग चलो ये भी प्रयोग करके देख लो। एक छोटा सा प्रयोग है, मतलब मैं इन सब चीज़ों को बाद में कराने वाला हूँ, बहुत अपने सानिध्य में और बहुत गहराई से। ये तो बहुत ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि तुम जहाँ चलो, ठीक है, तुम ये देख लो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तुम ये देख लो कि जब तुम चल रहे हो, तुम देख रहे हो, तो तुम क्या वाकई में देख रहे हो? तुम देख ही नहीं रहे होते हो। 10 किलोमीटर का रास्ता तुम बिना देखे तुम पहुंच जाते हो, देख ही नहीं रहे हो। मतलब मैं वैसे देखने की बात नहीं कर रहा हूं कि दृष्टा जागृत हो गए, मैं तो फिजिकल देखने की बात कर रहा हूं। क्या तुम रास्ते को देखते हुए जा रहे हो? क्या तुम आसपास के पेड़ पौधों को देखते हुए जा रहे हो? क्या तुम बाइक चला रहे हो उसको देखते हुए जा रहे हो? क्या तुम एक्सीलेटर कम ज्यादा कर रहे हो उसको देख रहे हो? हवा कितनी तेज चल रही है उसको देख रहे हो? बगल से कौन सी गाड़ी निकली, उस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही, ये सारा दृश्य तुम्हारे पल पल सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होता, क्योंकि विचार चल रहे होते हैं। और विचार की आंधी में आदमी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चला जाता है। बीच में कभी कभार उसको आता है कि अरे एक्सीलेटर तेज हो गया, कम हो गया। तो ये तो खैर और गहरी दृष्टि है, मैं तो बहुत ऊपर की दृष्टि बताता हूं अभी। कि तुम जब जाओ इधर से, मान लो तुम उधर मंदिर की तरफ जाओ, तो तुम ऐसे देख के चलो, जैसे मैं बता रहा हूं अभी। कैसे देख के चलो? कि तुम ये देखो कि तुम देख रहे हो। एकदम अंदर अपने संदेश डाल दो कि तुम ये देखो कि तुम ये देख रहे हो। और तुम अभी भी अगर तुम देख रहे हो मुझे, या किसी भी चीज को, या मेरे चरणों को, या किसी भी फूल पत्ते को, तो क्या तुम ऐसे देख सकते हो कि तुम ये देखो कि तुम ये देख रहे हो? ऐसे तुम देख सकते हो? तो तुम देखोगे एकदम अलग दो चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी, एक तुम और जो देख रहा है वो। है ही नहीं पम्मी जी? अभी तुम देखोगे तो तुम ये देखो, ये तो फिर भी वैचारिक है अभी भी। ऐसा नहीं कि बदल गए तुम, दो देखने लगे, माया से अलग हो गए, ऐसा नहीं। अभी भी वैचारिक है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है, उसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी। तो अभी भी अगर तुम देखो कि तुम अगर इस फूल को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो, तो तुम अपने अंदर एक मैसेज दो, या अपने अंदर एक भावना जन्माओ, अपने अंदर एक विचार जन्माओ कि तुम जो देख रहे हो वो देखा जा रहा है। लेकिन मेरे कहने से तो जो देखा जा रहा है, जिसके द्वारा, वो तो नहीं जन्म जाएगा ना। वो तो साधना और तपस्या से, कठिनाई से आगे बढ़ने में आएगा सामने। क्योंकि पीछे गिरने की यात्रा ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आराम है उसमें, जाना पहचाना सा रहता है ना। जो अननोन है उसमें उतरने में बड़ी घबराहट होती है। इसीलिए गुरु के साथ शिष्यों का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो इसीलिए रहता है, क्योंकि गुरु बैठा एकदम अननोन जोन में, बिल्कुल अज्ञात जोन में। आप उसको तौलना चाह रहे हो अपने ज्ञात जोन में। गुरु खाना खा रहा है तो आपको लग रहा है कि आप भी खाना खा रहे हो, तो वो सेम बात है। गुरु अगर काम में उतरा हुआ तो आपको लग रहा है आप भी काम कर रहे हो, तो वो सेम बात है। तो गुरु के लिए जो लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रखी है वो बिल्कुल गलत है। गुरु जो दिख रहा है सामने वो वैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग एंटिटी में विराजमान है। और उसके लिए आपको समझने के लिए ईश्वर मार्ग पे चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने आप को पल पल। तो जैसे आपने पूछा अपने आप कैसे जाने, अपने आप कैसे देखें, अपने आप को कैसे पहचाने, तो अपने आप को पहचानने, अपने आप को देखने, अपने आप को समझने के लिए ही मैं बता रहा हूं ये जो मैंने टिप बताई है। इस टिप को ऐसे देखो कि तुम जो देख रहे हो, ठीक है, उसको देखा जा रहा है। तुम चल रहे हो तो तुम नहीं चल रहे हो, कोई और चल रहा है ना। इसीलिए रमन वाले में क्या है, हुए माई, ये को इंक्वायरी करते चलो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो उसी तरह से ही ये भी है कि जो तुम कर रहे हो, तुम देख लो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैंने जैसे एक वीडियो में बोला, वो सहसा मेरे उससे निकल गया अंदर से, कि
आप जब बोल रहे हो तो अपने आप के बोलने को देख लो, तुम्हारी जबान रुक जाएगी। तुम चल रहे हो, तुम्हारी गति धीमे हो जाएगी। तुमने अगर ये इस चीज को पकड़ लिया कि तुम चल रहे हो, क्या हो रहा है, कौन चल रहा है, तो ऐसे अगर तुम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि अपने ऊपर हम लोग काम नहीं करते ना, क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं। अब यहाँ आश्रम में तो बहुत सुविधा है, इतनी बढ़िया प्रकृति है, देखो चिड़िया, कौवे, इतनी सारी ग्रीनरी। हम आश्रम में बैठ के, और आप लोग सब आश्रम में बैठ के अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, गुरु सेवा में भी हैं, ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट जॉब किसी के पास होगी दुनिया में, कि फुल नेचर है, सांसारिक झंझटों से दूर, और आपके पास सिर्फ एक कारण, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपको तपाना, अपने आप को जानना। कि दूसरे ने कुछ बोला तो मैं फटाक से उस पर चला गया कि उसने कर दिया ऐसे, ऐसे क्यों? जब गुरु ने, संतों ने बता दिया कि अपने ऊपर देखो, तुम रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हो, और साधक होते हुए। और मेरे साधक होते हुए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि दूसरे के ऊपर तुम रिमोट कंट्रोल दे दो। इसीलिए आश्रम में या मेरे पास मैं टिकने नहीं दे सकता हूँ किसी भी साधक को फालतू, जो लड़ाई झगड़ा करे, जो फालतू की पॉलिटिक्स करे या दिमाग में सोचे, जो अकड़ में रहे, अहंकार में रहे, ऐसे साधक को बिल्कुल रहने ही नहीं दे सकता। मैं भी क्या, भैरवनाथ नहीं रहने देता है। इसीलिए हम एकदम वीराने में बैठे हुए, क्योंकि ओरिजिनल प्लेस यही है। लाख कोशिश करता आदमी, आ नहीं पाता है, रोते हैं लोग, आ भी जाता है तो वापस चला जाता है। कारण उसके पीछे यह है कि यहाँ की जो ऊर्जा है, भैरव मंदिर की और आश्रम की और जीवंत गुरु की, ये ऊर्जा बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है कि कोई इसके पास रहे, उसका भला किया जाए। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं किसी का भला करने की, क्योंकि ये इस समय का काल, इस समय जगत ऐसा है कि आप जिसका भला करने जाएंगे वो आपके भला करेगा। ठीक है, मैं तो 15 वर्षों से देख ही रहा हूँ, 15-20 वर्षों साधकों के साथ, कोई किसी का भला नहीं करता है। आप ऑफिस में चले जाइए, जॉब में, सबको अपनी कुर्सी बचानी है, सबको प्रमोशन चाहिए, सबको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, सबको अपनी सेफ जॉब चाहिए, और उसके लिए दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है। दूसरे पे दृष्टि है, साधक नहीं है, फुल सांसारिक है। दूसरा, आप बाहर जगत में, परिवारों में चले जाइए, वहां पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सास अपना प्रभुत्व संपन्न करना चाहती है, बहू अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। कहीं भी चले जाइए, एक छोटा सा बच्चा भी अपने चीखने, चिल्लाने और हट करने से अपने मैं को मजबूत करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि संसार पे है। संसारिक दृष्टि वाला व्यक्ति कभी भी सुख और शांति, आत्मीय शांति को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। तो यहां पे मैं उन साधकों का वेलकम करता हूं जिनकी दृष्टि अपने ऊपर रहना चाहती है, और ये इस काल में बहुत सुअवसर उपलब्ध है आप और उन साधकों के लिए जो एक्चुअली में यात्रा में है। उनके लिए नहीं है कि अरे मेरे पास ये भी जिम्मेदारी, उनके लिए तो मैं, या कोई भी जो उपलब्ध व्यक्ति होगा, वो तो उनके लिए होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि है संसार पे, और थोड़ा सा बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना समझ लिया है, और अंदर मैं है कि मैं भी ईश्वर हो जाऊं, मैं भी गुरु हो जाऊं, या मैं भी उस प्रकार का संत हो जाऊं जैसी अलौकिक आभा मंडल को वो लोग उपलब्ध हैं, जिनको कोई दुख और कष्ट छू नहीं पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता है, वैसी ही अवस्था को मैं उपलब्ध हो जाऊं। उनको देख के भीतरी प्यास नहीं है, पढ़ ली किताब, वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए और धड़ाधड़ वीडियो देखे चले जा रहे हैं। मेरी अपने साधकों को हमेशा राय रहती है, कोई वीडियो अगर सही यात्रा में उतरना है, किसी वीडियो को मत देखो, चाहे कोई संत हो।
अपनी अपनी यात्रा पे जाओ, अपने आप को देखो कि तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो। और सिर्फ इतना सा तो सूत्र है, अपने को देख लो बस, और लगातार देखते रहो। वो 1000 किताब पढ़ना, 1000 संतों के पास फालतू के मंत्र इकट्ठा करना, फालतू का ज्ञान लेने से करोड़ गुना अच्छा है अगर तुमने 1 घंटे भी बैठ के अपने आप को ऑनेस्टली देख लिया, सेल्फ इंक्वायरी कर ली 1 घंटे भी अगर तुमने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 1 ही घंटे करनी है, लगातार पल पल इंक्वायरी करनी है, पल पल देखना है। जैसे आपने पूछा पम्मी जी कि पल पल कैसे देखें, अपने आप को कैसे जाने समझें कैसे, तो अपने आप को कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ ईश्वर को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ईश्वर हैं, और जब ईश्वर प्रकट होगा आप ईश्वर हो जाएंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। और समझ में वैसी भाषा नहीं है कि उस भाषा में समझ जाना कि जैसे तार्किक लोग समझ जाते हैं, वैसे नहीं समझ, ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा और ये बेड़ियां टूट जाएंगे, तो वो ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। अभी अज्ञानता है, बहुत गहरी सड़ांध है, इतने गहराई से आ रही है ये सड़ांध कि ये हट ही नहीं सकती जब तक आप प्रतिपल यात्रा में ना हो। प्रतिपल अपने साथ इंक्वायरी करो कि मैं ऐसे क्यों, मैं ऐसे क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों। मैं कौन हूं तो बहुत बाद की बात है, पहले जो तुम अभी बॉडी हो, अपने विचार हो, समझ रहे हो, जब बॉडी हो, विचार हो, खाना है, जमीन है जो सामने आसपास है, उस पे तो पहले इंक्वायरी कर डालो। चलते समय शरीर का बल लग रहा होगा आगे चलने में, आपने कभी उस बल को महसूस करा है शरीर चलते समय? नहीं करा हो। आपको कौन सा बल आगे ले जा रहा है, कौन सी मांसपेशी आपको धक्का दे रही है, कौन सी ऊर्जा आपको आगे धकेल रही है, कौन सी एनर्जी लग रही है हाथ उठाने में? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। बस मार्केट में शॉप है तो सब्जी बेच ली, या अगरबत्ती बेच ली, या ध्यान बेच लिया, या तंत्र बेच लिया, या किसी को ठीक झाड़ फूक कर दिया, कुछ नहीं, उस तरफ की यात्रा में नहीं कोई। आप लोगों के पास इतना अच्छा समय है कि ऐसा गुरु उपलब्ध है जो आपको तंत्र की जानकारी के साथ साथ, उसकी गहराई के साथ साथ आध्यात्म की जो चुनौतियां हैं, जिसके बाद आपका रियल सेल्फ जन्मेगा, वो बार बार चेता रहा है, बार बार जता रहा है, दर्शा रहा है और उस तरफ धक्का भी दे रहा है, और यहां तक कि वो अंतिम छलांग लगाने की भी गारंटी देता है। तो ऐसा काल उपलब्ध है और आप उस काल में विचरण कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए, बहुत ज़्यादा, हमेशा अवेयर रहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोनी सूरत बना के चारों तरफ घूमते रहो, समझ रहे? मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि एकदम रोते रहो, बिल्कुल बात ही ना करो, लेकिन बात करो तो ये देखो कौन बात कर रहा है, बात करते रहो, क्योंकि फिर चुपी हो जाओगे तो फिर कैसे देखोगे, चलना ही बंद कर दोगे तो फिर कैसे देखोगे। मैंने कहा उधर सामने देखो, लेकिन देखो कि देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, देखो, आंख, आंख और सामने पड़ी हुई दीवार, आंख और सामने पेड़, आंख और सामने आकाश, इसके और अपने बीच में देख लो कि देख कौन रहा है, कौन देख रहा है। एकदम एकदम अपने में हो जाओ। लेकिन साधकों की दृष्टि क्या होती, बाहर, बाहर धक्का, बाहर आंधी चल रही है, तो अपने पर कैसे सीमित रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा संकल्प की आवश्यकता है कि हम अपने आप को देखने के संकल्प में आ जाएं कि हमें ये करना है। हम कुछ भी करते रहें, आप यहाँ बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ईश्वरी कृपा समझिए इसको कि बड़े बड़े ऑफिसेज में बॉसेस और मतलब जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट तक गाली देते हैं, बड़े बड़े अच्छे ऑफिस में गालियां देते हैं गंदी गंदी, फिर भी वो 2 रुपए की नौकरी के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। और आध्यात्म तो जाने ही दो, आध्यात्म का तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा।
छोटी सी कुछ शक्ति हो जाती, छोटी सी, मतलब इस ब्रह्मांड में एक जमीन में पड़ा हुआ एक मिट्टी का कण बराबर एक शक्ति हो जाती है। उसकी ऊर्जा जो विशाल अनंत आकाश में फैल सकती थी, वो एक मिट्टी के कण के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस मिट्टी के कण के आधार पे वो चाहता है कि मैं इस ब्रह्मांड में फैल जाऊं, मैं सदगुरु हो जाऊं, मैं महाकाल हो जाऊं। उस मिट्टी को पकड़े रहता है, मिट्टी लगा देता है, जाओ उतर गया, जाओ उतर गया, जाओ कल्याण, है ना। कितने सारे देखो, देख नहीं रहे हो, करौली और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दरबार चल रहे हैं। 99% तो बेवकूफ बनाने वाले हैं। 1% वो साइकोलॉजिकल होता है, जो प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होता है। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं कि अपने ऊपर, और जितनी बीमारियां हैं फ्रेंड्स, है ना, वो सारी जो है इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही उपलब्ध है। कि आदमी अपने को नहीं देख रहा। तो मैंने अपने को देखने का जितना मैक्सिमम हो सकता था सुनने वालों के लिए, देखने वालों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार बताने का प्रयास किया, क्योंकि बताना तो और गहरे से समझ सकता हूँ, और गहराई से, लेकिन उतनी गहराई से बात समझ में नहीं आएगी ना। तो मुझे फिर यही बताना पड़ता है बाहर आके कि ऐसे करो। वो जो मैं गहराई समझाऊंगा वो तो जब वहाँ स्टेज छोड़ के थोड़ा सा एक स्टेप डाउन आओगे तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बताया है, अगर जेन्युइनली अगर आप लोग और जो भी सुनने वाले लोग हैं अगर करना शुरू कर दें रेगुलर बेसिस पे, है ना। लेकिन मुझे ये पता है कि सुनने वाले और देखने वालों में भी 100 में से आधा 1% भी नहीं सुनता है कोई ढंग से, आधा 1% भी ढंग से नहीं सुनता है। लेकिन अगर कोई सुन भी रहा होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, कि क्योंकि सत्य बोला जा रहा है, सत्य कहीं स्पर्श होता है भीतर, तो कोई चोटिल होता है जिसके बाहर कवरिंग है, तो वो चोटिल होकर अश्रुधार बहती है और फिर मामला शांत हो जाता है। वाह क्या बोला है, क्या बिल्कुल सही बोल दिया, बिल्कुल ताली ताली ताली। उसके बाद मामला शांत, बताया क्या जा रहा है और सुन कौन रहा है। तो सुन के जब तक व्यक्ति परिवर्तित ना हो तब तक सुनने का कोई लाभ नहीं है, और उसके लिए मेरे हिसाब से आगे और कुछ सुनना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अपने साधकों को जो है फालतू के जितने भी, किसी का भी वीडियो हो, किसी का भी ऑडियो हो, मैं सब सुनने से मना करता हूँ। चाहे आचार्य रजनीश का हो, चाहे किसी दूसरे संत का हो, ठीक है। वो सब देखने से मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत कचरा डाल लिया है तुम लोगों ने, और वो भी पीछे गिरने की ही बात है। मतलब किसी संत को सुनना बार बार वही पीछे गिरने की बात है, कि जैसे आपने सुना, आप शांत हुए, तो आपको जो है थोड़ा सा कुछ ग्लैंड में लिक्विड रिलीज हुआ, आपने गांजा फूंक लिया, मौज आ गया, अब फिर गांजा चाहिए, फिर गांजा चाहिए। तो वैसी स्थिति जैसे नशे वालों की होती है, नशेबाजों की, चाहे गीला हो चाहे सूखा नशा हो, वैसे इन लोगों की होती है। लगातार मोटिवेशन चाहिए, लगातार। हाँ, और जैसे गांजा धंधा चल रहा है, जैसे सूखा नशा चल रहा है, जैसे गीला नशा चल रहा है, वैसे इन लोगों का धंधा चल रहा है मोटिवेशन स्पीकर का। तो उनको पता है कहानी, क्योंकि इन्होंने तो गिरने की बात करनी है, इन्होंने तो गिरना ही गिरना है, और इनको मजा देने के लिए आपको दूसरा नशा देना ही देना है। धंधा बढ़िया चल रहा है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा आपकी वीडियो बहुत कम आती है, आपकी डेली एक वीडियो आनी चाहिए, बड़ा मजा आता है। मैंने भैया मजे तो नहीं देने तुमको, मैं जो चेता रहा हूँ तुम चेत ही नहीं रहे, तो मैं काहे के लिए डेली वीडियो डालूंगा। हाँ, अगर तुम चेत रहे होते, इतने लोग सुन रहे हैं, अगर उसमें से आधा, एक बंदा आधा भी बदल जाए तो भी चलो मुझे मोटिवेशन मिले। अब जो मुझे पता है कि फालतू की वीडियो डालना है, क्योंकि जिसने सीखना है वो आचार्य रजनीश की ढेरों वीडियो पड़ी हुई है, हजारों संतों की किताबें पड़ी हुई हैं। कितने मखली गोसाल है, आपकी राबिया है, आपके
आचार्य रजनीश हैं, फिर गौतम बुद्धा हैं, फिर रमन महर्षि हैं, कितने लोगों की किताबें भरी पड़े हैं, कितने कोट्स चलते रहते हैं। चेतने वाला तो एक स्पार्क उसको चाहिए बस। लेकिन इस पब्लिक में सब सोने वाले हैं, सबको नशा चाहिए, किसी को अपनी तरफ नहीं देखना है। क्योंकि जागने के लिए पौरुष चाहिए, पुरुष चाहिए, पुरुष। लेकिन वो कहाँ है? न स्त्रियों में पौरुष बचा, न पुरुषों में पौरुष बचा। तो वो बस थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन फिर नशा करना है तो पीछे जाएंगे। अब कौन सा नशा देखें? चलो संदीप मिस्त्री का, अब इस राणा का, अब उस राणा का। तो ये सब देखते देखते नशा करते हुए जीवन व्यतीत होता है। और अंत में क्या होता पता है? क्योंकि अपने को देखा नहीं कभी, हमेशा दूसरे को देखा, यात्रा अपने भीतर कभी करी नहीं, तो अंत में क्या होता है? दूसरे को झूठ बताया जाता है। क्योंकि जीवन भर झूठ इकट्ठा करा दूसरे का, अपना तो जाना नहीं। तो दूसरे को बताने के लिए, क्योंकि अहंकार की यात्रा भी ना, दूसरे को बताने के लिए वो सब जो कचरा पड़ा है, फिर तुम अब दूसरे को फैलाओगे, और अब और गंदगी से फैलाओगे। क्योंकि पहला तो ज्ञान दे के चला गया, जब दिया गया तो फॉल्स हो गया, झूठ हो गया, और जब तुमने सुना तो और ज्यादा गंदा हो गया। अब जो तुम बोलोगे तो और गंदगी के साथ बोलोगे। और जो सुन रहा होगा वो तो और गंदा है, वो और गंदगी फैलाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि बोलना बेकार है, वीडियो डालना भी बेकार है। और एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उसकी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मार्केटिंग हो जाए और बहुत ज़्यादा पैसा आने लगे, चैनल उसके लिए कभी शुरू भी नहीं किया था, और आज भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए करा था, कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए हम क्या कर रहे हैं, बस। और अभी भी जैसे जेन्युइन प्रश्न आया है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है जेन्युइन तरीके से, ज्ञान से, और वो किसी दूसरे केंद्र से आ रहा है। अब लेकिन हमारे चेले चपाटे इतने स्मार्ट हैं, चालाक हैं, जो आप उनका चेला कुछ पूछता, अब ज्ञान तो है नहीं, तो गुरुजी कॉपी करो, उधर से कॉपी करो, मिक्सअप करो, ये कहीं और से आ रहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ये सब पीछे से आ रहा है। मार्केटिंग है, सत्य को कोई उपलब्ध होना नहीं चाहता है। तो असली मूर्ख तो वो गुरु लोग हैं जो एक्चुअली में ज्ञान दे रहे हैं। सबसे बड़े मूर्ख वही हैं, और सबसे अच्छे गुरु वो हैं, स्मार्ट गुरु, जो एकदम प्राप्त होने के बाद गायब हो गए ना। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं नेपाल में, उन्होंने कहा कि आइडियल रिस्पेक्टेड गुरु की पोजीशन तो वही है जो प्राप्त होने के बाद दूसरों को बताए, कराए, जताए। तो उसका उत्तर ये है, क्योंकि उसको आइडियल और रिस्पेक्टेड से तो कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो तुम अपनी मशीन से कैसे उसको वे करोगे, कैसे तोलोगे? तो जो अवेलेबल नहीं है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, सांसारिक दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि अच्छे सदगुरु वो हैं जो बिल्कुल गायब हो गए हैं, जो पब्लिक में है ही नहीं। मैं जानता हूं कई लोगों को, हमें भी मना किया गया था कि मत करो, ये फालतू लोग हैं, इनको कुछ भी मतलब नहीं है, अपना सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट ही है। चाहे ध्यान के कितने शिविर लगा, हमने कितने शुरू में शिविर लगाए, हजारों शिविर लगा दिए ध्यान में, कोई बदलने को तैयार नहीं। हमारे 5-5 साल 10-10 साल पुराने शिष्य कहाँ हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन तंत्र में जो है बढ़िया बढ़ रहे हैं। तो हम दोनों चीजों को इसीलिए लेके चल रहे हैं ना, कि दोनों आयामी चीजें जो है कनेक्ट हैं आपस में। और क्योंकि कलयुग है और तंत्र का बोलबाला है बहुत ज़्यादा, रहा तो शुरू से ही है, लेकिन पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो उस तरीके से फैलता भी, मीडिया में फैलता जा रहा है। तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति तो हो जो आपको भुलावे में ना रख रहा हो, तंत्र में रह के भी आपको भुलावे में ना रख रहा हो, कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए। अब वो लोग जो ध्यानी चले गए हैं, जिन्होंने तंत्र में कभी कुछ जाना नहीं, वो लोग तंत्र के बारे में कुछ पूछा था तो फालतू की बातें करते हैं, उसको साइंस से जोड़ के और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के सिर्फ साइंटिफिकली बताना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम कोई तो होना चाहिए। अब मेरे जितने पुराने लोग थे जानकार, सब तंत्र वाले थे, ध्यान वाले जो थे सिर्फ ध्यान वाले थे। मैं इधर दोनों का मिक्सचर बैठा हूँ,
दोनों चीज़ समझाने के लिए, कराने के लिए अगर सही साधक हो तो उसको वो चीज़ उपलब्ध हो सकती है, उस मार्ग से इस मार्ग से, दोनों से भी, कैसे भी। लेकिन मेरी बस वो दृष्टि पकड़नी बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं किसी दिशा से उसको उस तरफ प्रवेश कराऊंगा। लेकिन फिर बस समझने वाली बात, बुद्धि वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अब इस अनिल जी के साथ बहुत सारी घटना होती हैं, मुझे पता रहता है, आपके साथ होती है, मुझे पता रहता है, ठीक है। और जैसे आप बोलते हो कि अरे कल ही तो बोला था गुरुजी हमने ये, है ना, अभी कल परसों बात हो रही थी तो मेरा कुछ बोलता, अरे कल ही तो बोला था हमने, अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था। पता मुझे सब कुछ रहता है, चाहे अनिल हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई भी बैठा हो, लेकिन मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो मेरे अपने साधक हैं यहाँ आश्रम में, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने उतनी हिम्मत करी कि सब त्याग के, साधक की जिसकी अपने ऊपर दृष्टि होगी ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु के चरणों में लौटता हुआ आएगा कि मर गया गुरुजी, मर गया, मुझे बचा लो। बोलेगा नहीं, आत्मा उसकी पुकार रही होगी। अभी कल हम अनिल जी का वो फोटो देख रहे थे, एकदम बालक स्वरूप आके सीधे आके बैठ गए और एकदम बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए, बैठ गए सामने। मैं खाट पे बैठा था ऐसे ही, उतनी पुरानी बात है, कुछ बोले ही नहीं। और आज तक उनका जो मोड है वही है, आज तक वही मोड पकड़ा हुआ है। बीच में होता रहता होगा इनके साथ कुछ ना कुछ उठा पटक, लेकिन मोड उन्होंने वही पकड़ा हुआ है, क्योंकि बंदा समझ गया कि किस मोड की बात करी जा रही है। आप देखते हो मैं कितना उकसाता हूँ साधकों को, है ना, बोलने के लिए, हंसी मजाक के लिए। मजाल है बंदा जो है मुंह से हंसी मजाक और उठ पटांग की बातें बोले। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी करिए, आप लोग अपने नेचर में रहिए, लेकिन एक साधक की मैं दृष्टि बता रहा हूँ बाकी सभी साधकों के लिए, कि उसकी दृष्टि अपने पे है, अपने को देख रहा है, वो अपने को जान रहा है, अपने को समझ रहा है। तो अपने को पम्मी जी ऐसे जाना जा सकता है कि लगातार अपने ऊपर देखा जाए, बुद्धि और मन से ना चला जाए, और पल पल टूटते हुए ही साधक की यात्रा होती है, पल पल मरते हुए ही अहंकार टूटता है। एक पल में मैं आपसे कह दूं अपना अहंकार छोड़िए, और आपने कहा छोड़ दिया। ऐसे बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने जीवन भर अहंकार को छोड़ने के लिए तपस्या करी, साधना करी, अपने गुरुओं की वाणी को आत्मसात किया, एकदम रट लिया, मरते समय उनका अहंकार भी सामने आ गया। तो अहंकार इतनी छुपी दबी चीज़ है कि वो आपको भ्रम में रखती है, बेवकूफ़ बनाती है आपको। और मेरे ही एक शिष्य को मैंने कल बोला तो कि मुझे, उसने कहा कि मुझे गहराई तक जाना है। मैंने कहा तो गहराई तक पहुंचने का अवरोध तुम्हारा सबसे ऊपर सर पे रखा हुआ अहंकार। तो उसने कहा अभी छोड़ दिया। मुझे बहुत तेज हंसी आई, बहुत तेज, क्योंकि यही ऐसी चीज है जिस पे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि फेल हो गए, और कोई एक सांसारिक साधक जिसकी दृष्टि सदैव सांसारिक रही है, उसने एक बार में अहंकार छोड़ दिया। कितना पहुंचा हुआ संत रहा होगा जो गुरु की एक वाणी पे उसने अपना अहंकार त्याग दिया। तो ये उसको बेवकूफ बनाया जा रहा उसी के मन के द्वारा। उसको पता ही नहीं कि अभी अहंकार क्या होता है, क्योंकि खुद पे दृष्टि नहीं है तो अहंकार की डेफिनेशन कहां पता चले। अभी तो बाहर की दुनिया पता है ना, जब खुद के भीतर जाके देखा जाएगा तब पता चलेगा कि मैं कितना कठोर रूप से अहंकार के भीतर एकदम ठोक दिया गया हूं, कि मैं तोड़ ही नहीं सकता। अहंकार टूट गया तो आदमी एकदम बिखर के मर जाएगा, विलाप करने लगेगा, रोने लगेगा। अगर अहंकार अगर आज टूट गया तुम्हारा प्रिंस, तुम्हारा आज अगर अहंकार टूट गया, तुम विलाप करते रहोगे, रोते रहोगे 24 घंटे, तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे, बदहवास हो जाओगे बिल्कुल, खाने पीने की इच्छा टूट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी कड़ी उससे जोड़ रखी है। एक धातु की अंगूठी में नग जोड़ के रखा हुआ है। वो भी जमीन से निकला हुआ, वो भी जमीन से निकला हुआ, और बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। कोई वैल्यू नहीं है, अहंकारी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है।
जब तक वो अपने आप को भीतर से 24 घंटे, मैं 1-2 घंटे की बात नहीं करता हूँ, 1-2 घंटे वाला बाबा मैं हुई नहीं, 1-2 घंटे वाला गुरु ज्ञान देने वाला मैं हुई नहीं, जब तक 24 घंटे सोते समय भी, स्वप्न में भी आपकी अपने ऊपर दृष्टि नहीं है, और अपने ऊपर दृष्टि वैचारिक शुरुआत में होती है लेकिन धीरे धीरे भीतर उतर जाती है, और ऐसे किसी की जबकि प्यास नहीं है उसको तो कभी नहीं उतर सकती भीतर दृष्टि। अपने आप को जानने के लिए अपने ऊपर 24 घंटे दृष्टि रखिए। यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, ये 1 लाख गुना दिव्य अलौकिक और सुंदरतम हो जाएगा यदि यहाँ के साधक और ज्यादा गहराई से काम करना शुरू कर दें, और ज्यादा। उसमें टूटेंगी चीजें, बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी। हो सकता है आप लोग चले भी जाएं यहाँ से मुझे छोड़ के, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब स्वीकार रहे। अच्छे साधक मुझसे दूर चले जाएं, वो भी मुझे स्वीकार रहे अपनी साधना को, अपने आप को जानने में। खराब फालतू अहंकारी साधकों को तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे पास आए, उनसे तो बात करना भी मैं पसंद नहीं करता हूं, इसीलिए मैं अवेलेबल ही नहीं हूं फोन पे किसी के लिए। जिसको वैल्यू है कॉल मी 4 पे बात करे, जो भी कचरा करना है कॉल मी 4 पे करें, उसकी वैल्यू दे। ठीक है मम्मी जी, आप समझ गई ना कि अपने आप को कैसे जाना जाता है जी। हाँ, जय श्री काल। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.